तो इससे पहले कि मैं इस एपिसोड को स्टार्ट करूं, अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड नहीं देखे हो तो प्लीज देख लेना, कि वो वाला एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था और उसके साथ ही तभी तुम लोगों को ये एपिसोड समझ में आने वाला है, तो इसलिए वो एपिसोड पहले चेक कर लेना। तो हाँ, इस एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कोमी को, जहाँ पर जो कोमी होती है वो अपने स्कूल की तरफ आ रही होती है और उसके बाद हमें बताया जाता है इसे उसी बीमारी के बारे में, यानी जो कोमी को एक बीमारी है जिसके कारण कोमी दूसरों के साथ बातें नहीं कर सकती या फिर दूसरों से बात करने में, यानी दूसरों के साथ बात करने में कोमी को बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, या फिर तुम लोग ये भी बोल सकते हो कोमी दूसरों के साथ बातें ही नहीं कर सकती है। इसके बारे में ही इधर हमें बताया जाता है। वेल, इसके बाद कोमी आ जाते अपने हाई स्कूल में, जहाँ पर कोमी के पास तरानो होता है और इधर में देखिए इधर हमेशा की तरह से जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग कोमी को ही देख रहे होते हैं। हाँ, कोमी है ही इतना ज्यादा सुंदर। वेल, जो इसके बाद हमें देखिए तदानो को, जब तदानो भी बहुत ज्यादा हैप्पी होता है कोमी को अपना दोस्त पाकर, और इसके बाद ही तदानो सोचने लग जाता है कैसे कोमी को हेल्प कर सकता है, यानी कोमी को कैसे बहुत सारे दोस्त बनवा के दे सकता है। तो इसीलिए ही वो अपने क्लासरूम में देखता है और उसके बाद उसे दिखाई देता है कुछ लड़कियां जो कि अपने ही बीच बातें कर रहे होते हैं। इसीलिए ही तदानो सोचता है शायद से वो उन सारी लड़कियों से बातें कर सकता है और उसके बाद वो उन सारी लड़कियों को कोमी से मिलवाएगा और उसके साथ दोस्त भी बनवा के देगा। और इधर तदानो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, तो इसलिए वो चला जाता है उन सारी लड़कियों के पास जहाँ पर वो सारी लड़कियां अपने ही बीच बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें देखिए तदानो चला जाता है उन सारी लड़कियों के पास और उसके बाद वो बोलता है हे यामाई-सैन, यानी उनमें से एक लड़की को बुलाता है, जहाँ पर जो वो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन इसके बाद ही वो फिर से हैप्पी हो जाती है, यानी वो ऐसे दिखा देती है कि वो हैप्पी है। और इसके बाद तदानो बोलता है क्या तुम लोग कोमी चैन के साथ दोस्ती करना चाहोगे, जहाँ पर इस बात को सुनकर जो वो लड़की होती है वो तदानो के बहुत ही ज्यादा पास चली आती है और उसके बाद वो तदानो के कानों में बोलती है से कोमी चैन बुलाना बंद करो क्योंकि वो अलग है, कोमी आम लड़की नहीं है, वो बहुत ज्यादा ऊपर लेवल की है और तुम उसके सामने एक कीड़े हो, बस एक कीड़े, तो इसलिए उसे कोमी बुलाकर तुम उसका अपमान मत करो, यानी तुम उसे ऐसे मत बुलाओ क्योंकि तू कुछ भी नहीं है। और इसको सुनकर जो तदानो होता है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद ही जो वो लड़की होती है वो बोलने लगती है वैसे तदानो तुम कुछ बोल रहे थे ना, इससे पहले जो बातें हुआ था। इसको सुनकर जो तदानो होता है वो अंदर से टूट जाता है और उसके साथ ही उसके फुट के चार हो जाता है। इसलिए तदानो बोलते नहीं ऐसा कोई भी बात था ही नहीं। और इसको सुनकर जो वो लड़की होती है वो बोलने लगती है तो ऐसे ही हमें डिस्टर्ब मत किया करो। और उसके बाद वो लड़की अपने बातों में फिर से बिजी हो जाती है और उसके बाद हमें तदानो को जब तदानो अपने सीट में आ जाता है और उसके बाद वो सोचने लग जाता है, यहाँ पर वो ये सोचता है उसके पास ही कोई फ्रेंड नहीं है तो कैसे दूसरों को कोमी के पास ला सकता है या फिर कोमी का फ्रेंड बनवा सकता है। और इधर तदानो को बहुत ही ज्यादा ही टेंशन होता है, तो इसलिए वो अपना सर एक्स में मार देता है। और उसको देखकर जो कोमी होती है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, जहाँ पर वो सोचते हैं ना जाने तदानो को कब क्या क्या हो जाता है। खैर जो भी इसके बाद तदानो सोचता है वो कोमी को दोस्त बनवा के देगा ही, एक एक करके ही सही, लेकिन वो दोस्त बनवा के देगा। तो इसलिए वो देखता है बाकी सारे स्टूडेंट को, जहाँ पर उसे दिखाई देता है एक लड़की क्योंकि शायद से तदानो पहले से ही जानता था, तो इसलिए तदानो चला जाता है उस लड़की के पास। उसके बाद वो बुलाता है उस लड़की को, यानी ओसाना चैन को, जहाँ पर जो ओसाना थी वो पहले से ही तदानो को जानती थी, यानी तदानो और ओसाना वो दोनों को पहले से ही जानते हैं। इसके बाद तदानो बोलता है ओसाना को, ओसाना मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवाना चाहता हूँ और वो है कोमी। इसके बाद तदानो अपने बातें बोलने लगता ही है, लेकिन इसके बाद वो देखता है ओसाना को अच्छी तरीके से, जहाँ पर जो ओसाना होती है उसने लड़कियों वाला यूनिफॉर्म पहना होता है। तो इसी देखकर जो तदानो होता है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो बोलने लगता है वैसे ओसाना तुम तो पहले लड़का हुआ करती थी लेकिन अब तुम लड़की हो, मतलब ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि इससे पहले के स्कूल में तुम तो बॉयज यूनिफॉर्म होता है उसे पहनकर आया करती थी, लेकिन अब तो तुम एक लड़की हो, लेकिन ये सब क्यों। जहाँ पर ओसाना बोलने लगती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं पहले से लड़की थी। इससे ही जानकर जो तदानो होता है वो बहुत सारा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि तदानो को अच्छी तरीके से पता है जो ओसाना है वो इससे पहले एक लड़का हुआ करता था, लेकिन अब वो एक लड़की है, तो इसीलिए क्या हो रहा है ये तदानो, तो इसीलिए तदानो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। और उसके बाद ही हमें बताया जाता है ओसाना के बारे में, यानी जो ओसाना है जो उसका जेंडर है वो फिक्स नहीं है और उसके साथ ही ओसाना के पास एक सुपर पावर है, यानी ओसाना किसी के साथ भी दोस्ती कर सकती है या फिर बातें कर सकती है। इसलिए इसके बारे में दिखाया जाता है जो ओसाना है उसके पास बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं जो कि ओसाना के साथ बातें करने के लिए आए थे, यानी एक एक करके इधर इतना सारा स्टूडेंट आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। जो ओसाना होती है वो भी इन सारे लड़कियों से या फिर लड़के से एक साथ ही बातें करी होती है, जो कि
हाँ तुम लोग बोल सकते हो ओसाना के पास यही सुपर पावर है। हाँ ये सब देखकर जो तदानो होता है वो बहुत ज्यादा साउंड होता है क्योंकि उसको ऐसे ही बंदे की जरूरत थी। इसलिए इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग एक टाइम पे इधर से चले जाते हैं और उसको देखकर तदानो ओसाना के पास चला जाता है और उसके बाद वो बोलने लगता है ओसाना ओसाना क्या तुम मेरी काम करोगी। जहाँ पर जो ओसाना होती है जो उसके इरादे होते हैं वो बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। पर जो इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर तदानो अपने बात बोल देता है, यानी तदानो बोलता है तुम्हें कोमी से बातें करना होगा क्योंकि जो कोमी है वो भी तुमसे बातें करना चाहती है, तुमसे दोस्ती करना चाहती है। तो इसलिए ओसाना क्या तुम कोमी का दोस्त बनोगी। जहाँ पर जो कोमी होती है वो बहुत से शर्माई हुई होती है। तो इसलिए तदानो बोलता है वैसे कोमी तुम ओसाना के साथ बातें करो। और उसके बारे में दिखाया जाता है जो कोमी होती है वो इधर रुक जाती है और उसके बाद बहुत टाइम हो जाता है लेकिन जो कोमी होती है वो कुछ नहीं बोलती है। एक टाइम पर जो कोमी होती है वो बोलने की कोशिश भी करती है लेकिन इधर वो कांपना स्टार्ट कर देती है और उसको देखकर जो ओसाना होती है वो बहुत ही ज्यादा ही डर जाती है और उसके साथ ही वो सोचने लग जाती है जो कोमी है वो बहुत ज्यादा अजीब है और इसलिए ही इधर ओसाना बोलती है वो कोमी के साथ दोस्ती नहीं कर पाएगी। इसको सुनकर जो कोमी होती है वो अंदर से टूट जाती है, यानी वो स्टॉप हो जाती है और इसको देखकर तदानो हो जाता है शॉक। खैर जो भी उसके बाद जो तदानो होता है वो ओसाना को बाहर ले आता है और उसके बाद बोलने लगता है कोमी तुमने ये सब क्या कह दिया। जो सोच रही हो जो कोमी है वो अजीब है लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है, तुम नहीं जानते हो कोमी के बारे में। और इसको सुनकर जो ओसाना है वो बोलने लग जाती है नहीं तुम भी नहीं जानते हो कि मैं कोमी को पहले से जानती हूँ, यानी मैं और कोमी पहले यानी मैं कोमी के साथ पहले से मिल चुकी हूँ। और उसके बाद हमें बताया जाता है कोमी का बैक स्टोरी या फिर ओसाना का बैक स्टोरी, जहाँ पर ओसाना कोमी से एक प्लेग्राउंड में मिली थी जहाँ पर ओसाना कोमी को इन्वाइट की थी एक प्ले के लिए यानी गेम खेलने के लिए। लेकिन जो उधर का कोमी होती है, हाँ उधर का या फिर इधर का जो कोमी होती है ओसाना को कुछ भी नहीं बोलती है और उसके साथ ही वो स्टॉप हो जाती है, यानी उसके साथ ही वो कांपना भी स्टार्ट कर देती है। हाँ इससे हम लोग क्लियर हो गए हैं जो कोमी है जो उसकी बीमारी है ये छोटे से ही कोमी के पास ही है। उसके बाद ये सब देखकर जो ओसाना है वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डर जाती है और उसके बाद ओसाना को एक बहुत ज्यादा भयंकर सा बीमार आ जाता है, यानी ओसाना को बहुत ज्यादा भयंकर सा बुखार हो जाता है और इसके लिए ही ओसाना को 7 दिन तक बेड में गिरना पड़ा था। उसके बाद ही ओसाना ने डिसाइड किया था वो कोमी के साथ कभी नहीं मिलेगी या फिर कोमी के साथ कभी बातें नहीं करेगी। और इसको सुनकर तदानो बोलता नहीं ऐसा कभी नहीं होने वाला क्योंकि प्लीज मेरा एक हेल्प कर दो, तुम कोमी के साथ दोस्त कर लो क्योंकि जो कोमी है वो अंदर से बहुत ज्यादा अच्छी है और तुम नहीं जानते हो कोमी क्यों दूसरों के साथ बातें नहीं कर सकते क्योंकि कोमी को एक डिसीज हुआ है या फिर एक बीमारी है जिसके कारण कोमी दूसरों के साथ बातें नहीं कर सकती है। और इसको सुनकर ओसाना बोलती है तो ठीक है तुम बोल ही रहे हो तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो कोमी है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो इसलिए वो बहुत आसानी से अपने खुद ही बहुत सारे दोस्त बना सकते हैं। और इसको सुनकर जो तदानो होता है वो जान लेता है जो कोमी है मतलब ओसाना है अभी भी कोमी का हेल्प नहीं करना चाहती। और इसको सुनकर तदानो बोलता है तो ठीक है मैं जान गया हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। और इसको सुनकर ओसाना बोलती है हाँ तदानो बस हो गया, मैं कोमी का हेल्प करने वाली हूँ और यही फाइनल समझो, लेकिन तुम इतना कोमी के लिए क्यों कर रहे हो क्योंकि क्या तुम कोमी को पसंद करते हो। यहाँ पर तदानो बोलता नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है क्योंकि कोमी को अब एक हेल्प की जरूरत है तो इसलिए मैं वो कर रहा हूँ। वेल ऐसे इधर वो लोग बातें करते हैं और उसके बारे में दिखाया जाता है जो कोमी होती है तो अभी भी शौक जी होती है, यानी तुम लोग बोल सकते हो कोमी को एक बहुत सारा जोर का झटका लगा है। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है स्कूल के बाद वाला सीन जहाँ पर उन सारे स्टूडेंट का छुट्टी हो जाता है तो इसीलिए हमें दिखाया जाता है कोमी और उसके साथ ओसाना अब एक साथ अपने घर जाने वाले हैं क्योंकि ओसाना को कोमी के साथ दोस्ती करना है और उसके साथ ही कोमी को भी ओसाना के साथ दोस्ती करनी है तो इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग एक साथ ही घर जाएंगे। और उसके साथ ही जो तदानो होता है वो पीछे से ये सब देख रहा होता है, यानी कोमी बातें करती है या फिर नहीं इसको देखने के लिए इधर तदानो पीछे पड़ा हुआ था। खैर जो इसके बारे में दिखाया जाता है रास्ते में जहाँ पर ओसाना कोमी के साथ बहुत सारी बातें करती है, जहाँ पर ओसाना बहुत ही ज्यादा ट्राई करती है कोमी के साथ बातें करने का, लेकिन जो कोमी होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है, यानी वो सिर्फ सुन रही होती है। तो इसको देखकर जो कोमी और इसको देखकर जो ओसाना होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो इधर से भाग जाती है। और इसके बारे में बताया जाता है ये बस एक ऐसा ही उनका बात होता है तदानो का क्योंकि तदानो ये सब सोच रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखे से रियलिटी में जहाँ पर हाँ यही सेम चीज ही होता है, यानी कोमी और ओसाना एक साथ जा रहे होते हैं अपने घर की ओर और उसके साथ ही जो ओसाना होती है वो बहुत सारी बातें करती है लेकिन जो कोमी होती है वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। यानी इधर कोमी बोलने का तो ट्राई करती है लेकिन वो कांपती रहती है या फिर वो कुछ भी नहीं बोल पाती है, लेकिन जो ओसाना होती है वो बहुत सारी बातें करती है लेकिन ओसाना का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है तो इसलिए ओसाना
और इधर ओसाना धीरे धीरे डरने लग जाती है और उसके साथ ही वो इरिटेट भी हो जाती है। वेल इसके बाद में दिखाया जाता है इधर कहीं से आ जाते हैं दो गुंडे जो कि ओसाना के साथ बातें करने के लिए आए थे। ऐसे वो दोनों गुंडे स्टूडेंट ही होते हैं। वेल जो भी उसके बाद में दिखाया जाता है इधर वो दोनों ओसाना के पास चले जाते हैं जहाँ पर ओसाना बोलती है वैसे मैं तुम्हें जानती हूँ। और इसको सुनकर वो दोनों गुंडे बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और उसके साथ बावले हो जाते हैं। खैर जो भी इसके बाद तो उन दोनों गुंडे का जो बड़ा वाला गुंडा होता है वो बोलने लग जाता है ओसाना मुझे तुमसे एक बात करनी है। जहाँ पर ओसाना बोलती है तो हाँ बता सकते हो। और इसके बाद जो वो गुंडा होता है वो बोल देता है अपने मन की बात और वो कह देता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वो भी बहुत पहले से ही तुम्हें देख रहा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और उसके साथ ही वो भी करना चाहता हूँ। यानी वो ही जो कि मैं ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला, लेकिन जो भी हो इधर वो गेंडा ये सब बोल रहा होता है। लेकिन इसी बीच जो ओसाना होती है वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देती है। यानी प्रपोजल खत्म होने के प्रपोजल खत्म होने से पहले ही इधर ओसाना ना कह देती है। और उसको सुनकर जो वो गुंडा होता है वो अंदर से टूट जाता है। यानी उसको ये बात कहने के लिए बहुत ही ज्यादा हिम्मत उसने बाहर लाया था लेकिन ये कुछ भी काम नहीं आया, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। और इसके बारे में दिखाया जाता है इधर उसका डर जाता है और शायद से उसने ड्रिंक करके आया था या फिर नशा है उसके दिमाग में, तो इसलिए वो अपना कपड़ा खोल लेता है और उसके बाद बोलता है तुम्हारे लिए ही मैंने ये बॉडी बनाई है। उसके बाद वो ओसाना के पास चला जाता है और उसके बाद वो ओसाना को पकड़ लेता है और उसके मुंह से लाल टपकने लगता है। तो इससे तुम लोग बोल ही सकते हो ये बंदा एक नंबर का हब्सी है। यानी ये ओसाना के साथ अभी करना चाहता है जो कि वो शादी के बाद करना चाहता था। लेकिन इसी बीच उसने जब अपना कपड़ा खोला था तो उससे उसका चाबी जो होता है वो नीचे गिर जाता है। और इसलिए जो कोमी होती है वो पीछे से बोलती है बेओ गेंडे तेरा चाबी नीचे गिर गया है तो इसलिए तू ले और उसके बाद तू जो करना है वो कर। यानी कोमी ऐसा दिखा देती है। लेकिन जो बंदा होता है वो कोमी का मुंह देखकर सोचता है शायद से कोमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया है और उसके साथ ही अगर वो ओसाना के साथ कुछ भी करेगा तो कोमी उसे जान से ही मार डालेगी यही चाबी से। तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा इधर जाता है और उसके बाद वो इधर से भाग जाता है। यानी जो कोमी है वो कांपती है तो इसलिए इसको ही देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डर जाता है और उसका पैंट गीला हो जाता है और वो इधर से भाग जाता है। पहले इसको ही देखकर जो ओसाना होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और उसके बाद वो बोलने लगती है तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। और उसके बाद इधर तदानो भी आ जाता है जहाँ पर तदानो कोमी को कुछ समझा रहा होता है क्योंकि जो कोमी होती है वो भी इस गुंडे को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी अंदर से। लेकिन जो भी हो कोमी कुछ बोल नहीं सकती है तो इसलिए कोमी इधर कुछ भी नहीं बोली थी। तो इसलिए ओसाना को यही लगता है कोमी ने ओसाना का हेल्प किया है। तो इसलिए ओसाना भी इधर कोमी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और इसीलिए वो बोलती है कोमी हाँ हम दोस्त बन सकते हैं। और इसको सुनकर जो कोमी होती है वो बहुत ही ज्यादा ही हैप्पी हो जाती है और इसको देखकर तदानो भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। खैर जो भी उसके बाद कोमी दिखा देती है वही चाबी अब उसके पास ही है। यानी उस गेंडू ने वो नहीं लिया था तो इसलिए वो लोग चाबी का क्या करेंगे आई डोंट नो, लेकिन वो अभी भी कोमी के पास ही है। वेल जो भी उसके बारे में दिखाया जाता है उसके बाद वाले दिन में यानी बाद वाले दिन के लंच टाइम में जहाँ पर कोमी अपना लंच कर रही होती है और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है इस रूम में अचानक से आ जाती है ओसाना। और ओसाना इधर डायरेक्टली आ जाते कोमी के पास और उसके बाद वो बोलने लगती है वैसे कोमी क्या तुम हमेशा तदानो के साथ ही लंच करती हो, यानी तुम क्या दूसरों के साथ बातें नहीं करना चाहती? जहाँ पर कोमी कुछ भी नहीं बोल पाती है। वेल जो भी उसके बाद ओसाना कोमी के पास चली आती है और उसके बाद वो लोग बातें करने लगते हैं। लेकिन हर वक्त की तरह जो कोमी होती है वो कुछ भी नहीं बोल पाती, यानी वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। और उसके साथ ही जो ओसाना होती है वो एक वक्त में बहुत सारी बातें करती है और उसको सुनकर कोमी का जो दिमाग है वो इधर उबल जाता है, यानी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से भयंकर सा गर्म हो जाता है। खैर जो भी इसके बाद ओसाना सोचने लग जाती है कोमी का जो ये बिहेवियर है या फिर कोमी जो दूसरों के साथ बातें नहीं कर सकती है इसके ऊपर कुछ किया जाए। तो इसलिए ओसाना बोलती है क्या कोमी तुम मेरे लिए एक काम करोगी? जहाँ पर कोमी ऐसे हाँ कह देती है और उसके बाद ही ओसाना बोलने लग जाती है एक शेक के बारे में जो कि अब कोमी को लाना है। और उसके बाद ओसाना बहुत सारे फ्लेवर एक साथ ही बोल देती है, यानी एक ही टाइम पर बहुत सारे फ्लेवर वो बोल देती है जो कि अब कोमी के लिए लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है या फिर इम्पॉसिबल सा है। वेल नॉर्मल आदमी के लिए भी ये शेक लाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। खैर जो इसके बाद इधर से कोमी चले जाती है क्योंकि कोमी को अपने दोस्त के लिए कुछ करना है। कोमी को जाने के बाद ही जो तदानो होता है वो ओसाना के पास आता है और उसके बाद वो बोलने लगता है ओसाना तुमने बहुत ज्यादा बुरा किया, यानी तुमने कोमी को ब्लैकमेल किया है क्योंकि तुम पहले से जानती हो जो कोमी है वो दूसरों के साथ बातें नहीं कर सकते तो कैसे इतना सारा फ्लेवर लाएगी। इसको सुनकर ओसाना बोलते नहीं उसने कुछ भी गलत नहीं किया है क्योंकि इससे कोमी का एक ट्रेनिंग होगा, क्योंकि अब ये काम कोमी को करना ही है तो इसलिए कोमी को बातें करना ही होगा दूसरों के साथ। और इसको सुनकर जो तदानो होता है वो भी कुछ नहीं बोल पाता है तो इसलिए तदानो चला जाता है, यानी तदानो कोमी को स्टॉक करने लगता है। कल इसके बाद हमें दिखाया जो कोमी होती है वो आ जाती है उसी कैफे में जहाँ से उसको ये ड्रिंक या फिर हाँ ये शेक लाना है। कल इसके बाद जो कोमी होती है वो उस
सेंटर के अंदर चली जाती है और उसका वो देखती है जो वो जगह होता है ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली जोन होता है, यानी ये जगह बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन कोमी के लिए नहीं, क्योंकि कोमी बातें नहीं करती है और जो लोग भी बातें नहीं करते उन लोगों के लिए जगह एक नर्क से कम नहीं है। ऐसे कैफे एक फ्रेंडली जोन से पाया था हुआ है, जो इसके बाद में ख्याल से जो कोमी होता है मतलब होती है वो फिर से लौट जाती है, यानी वो फिर से अपने स्कूल की तरफ आ ही जाती है, लेकिन इसके बाद ही फिर से सोचती है हाँ उसे अपने दोस्त के लिए करना ही होगा, तो इसलिए वो फिर से चली जाती है कैफे के अंदर और उसके बाद वो डायरेक्टली आ जाती है उसी सेंटर में या फिर उसी जगह में जहाँ से शेक लिया जाता है, और जो ओनर होता है वो बोलने लग जाता है वैसे आप बताइए आपको कौन सा शेक चाहिए, और उसके बाद जो कोमी होती है वो कुछ भी नहीं बोल पाती है, तो इसको देखकर ओनर बोलता है आप इधर से बोले, यानी मेन्यू से देखकर बोल सकते हैं, और उसके बाद कोमी जो होती है वो उस मेन्यू को देखती है और उसके बाद उसको वो शेक इधर कुछ भी नहीं मिलता, उसको वो शेक इधर नहीं मिलता है, तो इसलिए वो सारा का सारा बोल देती है, और उसको देखकर जो वो ओनर होता है वो सोचने लग जाता है कोमी को क्या चाहिए, लेकिन इसके बाद भी जो कोमी होती है वो बस ऐसे घूरती रहती है, और उसको देखकर जो बंदा होता है उसके ईगो में हर्ट हो जाता है, और उसके बाद वो सोचता है उसने बहुत टाइम शेक बनाया है और वो जानता है वो कैसे शेक बना सकता है, और इस जगह का जो काला वाला एप्रॉन होता है वो उसने पहना है, यानी एक वर्ड में बोलूं तो वो एक जीनियस है और उसके साथ ही वो स्पेशल है, तो उसके लिए ये कोई बड़ा बात नहीं है, उसको कुछ स्पेशल बनाना होगा, तो इसलिए वो एक स्पेशल शेक बनाता है जो कि बहुत ज्यादा अलग होता है। इसको लेकर कोमी आ जाती है मतलब निकल जाती है, और इसको लेकर तरानो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि तरानो सोचता है शायद से कोमी इस मिशन में सक्सेस हो गई है, लेकिन इसके बाद ही कोमी आ जाते है ओसाना के पास, और उसके बाद ओसाना उस मिल्क शेक को टेस्ट करते हैं, लेकिन वो ओसाना वाला मिल्क शेक नहीं था, यानी कोमी ने गलत उठा के लाई है, और इसको जानकर जो कोमी होती है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि कोमी ने अपनी दोस्त के लिए पहला काम किया था जो कि कोमी को ये करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन इसके बाद भी जो कोमी का ये काम था वो अच्छा नहीं हुआ था, तो इसलिए कोमी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, और इसको देखकर तदाना होता है वो ओसाना के पास आकर वो बोलने लगता है ओसाना तुमने गलत किया, और उसके बाद जो कोमी है वो रोने लग जाती है, और उसको देखकर तदाना फिर से बोलता है ये ओसाना के लिए ही हुआ है, और उसके बाद ओसाना भी बोलती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसके बाद वो लोग का मुंह को देखते हैं, और हाँ जो कोमी है वो इस हालत में भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है, यानी कोमी इतना ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तो ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो इस एपिसोड में कोमी को एक और दोस्त मिल गया, यानी कोमी का अब 2 दोस्त है। क्या कोमी और दोस्त बना पाएगी जो कि इससे भी घटिया होने वाले हैं? घटिया नहीं बोलेंगे लेकिन अजीब होने वाले हैं, देखेंगे पार्ट 3 में, मतलब एपिसोड 3 में। तो बस आज के लिए इतना ही। ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड उसके साथ ही हमारे इंस्टा पे अगर नहीं गए हो तो उधर भी जाके गुजरो, और हाँ फुल बढ़ाओ, फॉलोअर्स में ज्यादा ही हो गए तो जाओ और या फॉलो कर देना। आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय।